बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ वो हैं अंडा छोले, जिन्हें हम बनाएंगे घर के सादा मसालों के साथ बहुत ही आसान तरीके से। ये इतने मज़ेदार जायकेदार तैयार होते हैं कि अगर आपने मेरे तरीके से एक बार बनाकर खा लिए तो बाहर के चने खाना भूल जाएंगे। इसकी तैयारी के लिए हम लेंगे घी। आप कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन ये चने घी में बहुत ही मज़ेदार तैयार होते हैं। अब घी को सबसे पहले हमने तेज़ गरम कर लेना है। जब ये घी तेज़ गरम हो जाएगा तो हम इसमें प्याज का इस्तेमाल करेंगे। एक बड़ी सी हमने प्याज लिया है जिसको बारीक काट लिया है। अब प्याज का जो पेस्ट है ना ही तो उसका इस्तेमाल करना है और ना ही स्लाइस में कटी हुई प्याज लेनी है। बारीक कटी हुई प्याज का इस्तेमाल करेंगे। अब इन प्याज़ों को हमने इतना फ्राई कर लेना है कि इनका जो कलर है वो ब्राउन हो जाए। थोड़ा सा और फ्राई करेंगे तो ये डार्क सा कलर आ जाएगा। जब इस तरीके का कलर आएगा तो हम इसमें डाल देंगे लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट, जिसमें हमने थोड़ा सा पानी भी शामिल कर दिया। अभी हमने इस पेस्ट को प्याज के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि प्याज जो हैं वो जलने ना पाए। जब ये पेस्ट प्याज के साथ मिक्स हो जाएगा तो हम इसमें फ़ौरन से पानी का इस्तेमाल करेंगे। हम लेंगे 1.5 से 2 गिलास भर के पानी। हम शामिल कर रहे हैं इसमें 1.5 गिलास पानी। अभी हम ढक्कन लगाएंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमने इस तमाम पानी को इतना खुश्क कर लेना है कि सिर्फ मसाला रह जाए और पानी खुश्क हो जाए। आपको चेक करा देते हैं कि फ्लेम इतनी ही होनी चाहिए। दोबारा से ढक्कन लगाएंगे, पानी खुश्क कर लेंगे। अभी आप देख सकते हो कि तमाम पानी जो है वो खुश्क हो चुका है और ज़बरदस्त किस्म की बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है। यही मसाला हमें चाहिए। आप देख सकते हो कि तमाम घी जो है वो अलग हो चुका है और जो इसमें मसाला हमने शामिल किया था प्याज, लहसुन और अदरक का, वो भी ज़बरदस्त किस्म का तैयार हो चुका है। अब इसी मसाले में हम डाल देंगे कुछ पिसे हुए मसाले, वही सादा मसाले जो घर में हर वक्त मौजूद होते हैं। लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी पाउडर और साथ में पिसा हुआ सूखा धनिया, हस्बे ज़रूरत नमक और बहुत ही कम मिकदार में हमने कनौर क्यूब्स का इस्तेमाल किया है। अभी इन तमाम पिसे हुए मसालों को इन प्याज़ों के साथ हल्का सा भून लेंगे। बहुत ज़्यादा भुनाई नहीं करनी, बस हल्का सा भूनेंगे। खुशबू आने के बाद हम इसमें टमाटर के पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। 2 हमने टमाटर लिए हैं, छिलका रिमूव करके एक स्मूथ सा हमने पेस्ट तैयार कर लिया है। अब टमाटर के साथ दोबारा से इस मसाले को हमने भून लेना है। इस मसाले की भुनाई हमने इस तरीके से करनी है कि टमाटर का जितना भी पानी है वो खुश्क हो जाना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हो कि टमाटर का पानी खुश्क हो चुका है और मसाला मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुका है। अभी हमने तमाम घी यानी कि तरी जो है वो निकाल लेनी है और मसाले को छोड़ देना है। तमाम तरी हमने निकाल ली है और इसी मसाले में हम डाल देंगे उबले हुए अंडे, जितने हमें चाहिए। अब इन अंडों को हम थोड़ी देर के लिए इस मसाले में भून लेंगे। फ्लेम को तेज़ नहीं करना, स्लो फ्लेम पे हमने अंडे जो हैं इसी मसाले में भून लेने हैं। जब अंडों की भुनाई हो जाएगी तो हम इसी मसाले में डाल देंगे उबले हुए चने, जिन्हें हमने मुकम्मल तौर पर गला लिया है। 5 मिनट में चने उबालने का मुकम्मल तरीका, मुकम्मल रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ चंद मिनटों में आप अपनी पसंद के चने गला सकते हैं। अभी आपको चेक करा देते हैं कि चने जो हैं बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुके हैं। अभी हम डाल देंगे इन चनों में वो मसाला जो कि इन चनों की जान है, जिसमें हम लेंगे दरदरा कुटा हुआ 2 चम्मच ज़ीरा और 2 चम्मच भर के लेंगे पिसी हुई काली मिर्च। पिसी हुई काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे और दरदरा कुटा हुआ ज़ीरा लेंगे। अब इस पिसे हुए मसाले को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से चनों में मिक्स कर लेना है और मिक्स करना लाजमी है। जब ये मसाला बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे कटी हुई हरी मिर्चें। दोबारा से हमने इस मसाले को मिक्स करना है।
अभी हमने लगा देना है जी ढक्कन। स्लो फ्लेम पे 10 से 12 मिनट तक हमने इन चनों को लाजमी पका लेना है, क्योंकि हमने इसमें कुछ मसालों का इस्तेमाल किया है। 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं। यकीन माने मैं आपको बता नहीं सकती कि सादा मसालों की बहुत ही कमाल की खुशबू आ रही है। फ्लेम को हमने स्लो कर दिया है, तो इसमें 3 से 4 चम्मच भर के हमने लींबू का रस शामिल कर दिया है। अभी हम इसके ऊपर डाल देंगे वो तरी जो हमने निकाल ली थी। तरी शामिल करने के बाद दोबारा से 10 मिनट तक हमने लाजमी इन चनों को कुक कर लेना है। स्लो फ्लेम पे कुक करेंगे, यानी कि दम वाली आंच पे कुक करेंगे। तमाम तरी को बहुत ही हल्के हाथ से हमने चनों में मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद अभी हम दोबारा से इन चनों को दम वाली आंच पे छोड़ देंगे, तो ये चने मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुके हैं। सादा मसालों के साथ तैयार की जाने वाली एक अलग सी रेसिपी अंडा छोले आपको कैसे लगे? मेरे बनाने का तरीका और ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।